माँ गंगा की आरती करें उससे पूर्व हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे। ये नदियाँ तभी तक प्रवाहित हैं जब तक हमारे पास ग्लेशियर है। हिमालय है तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तो गंगा है, और गंगा है तो ये सारा, चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या प्रयागराज हो या जहाँ पर भी ये पवित्र नदियाँ हैं। मैंने कहीं नहीं देखा पूरे विश्व में शाम ढले, सूरज छिपने को हो, चांद उगने को हो और किसी नदी के तट पर लोग थालियां लेकर बैठ जाएं आरती की, ओम जय मिसिसिपी मैया, कहीं नहीं होता है। आज मैंने मिसिसिपी की इसलिए बात किया, आज मिसिसिपी रिवर के तट से भी लोग आए हुए हैं, तो उनसे मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ कभी कुछ होता है? बोले बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं होता। तो ये हमारे देश की संस्कृति है, जो नदी संस्कृति है। नदियों ने, नदियों के तटों ने हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी एनलाइटन एंड कल्चर, मे ऑल अटेन पीस एंड परफेक्शन। ये ऑलनेस की जो बात आती है ना, दिस इज द पावर ऑफ दिस लैंड। ये इस देश की, ये इस धरती की, जहाँ से मंत्र मिले, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल, इसका ये अर्थ हुआ। और फिर वसुधैव कुटुंबकम, ये जो यात्रा है कि वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब एक परिवार हैं। देयर आर टू वेज टू थिंक, एक होता है कि बाजार, एक होता है परिवार। पूरा विश्व हमें कई बार, क्योंकि इंडिया के पास अब तो नंबर 1 हो गया इंडिया, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, पॉपुलेशन में हम लोग नंबर 1 हो गए। अब ये नंबर 1 जब हम हो गए, इस पॉपुलेशन को अगर जिस भी तरह से हुए, इसका भी हम सदुपयोग करें। यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रेरणा बन सकता है। पॉपुलेशन तो है, लेकिन पॉपुलेशन भी अब प्रेरणा बन जाए। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे से हमें किस तरह से आगे समाज को चलाना है, क्योंकि रिसोर्सेज आर वेरी लेस, पानी बहुत कम है, चीज़ें बहुत कम हैं, और भी रिसोर्सेज कम हैं, मैं उनकी गिनती नहीं कराऊंगा। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हम दो, हमारे दो, और सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो। अब समय आ गया है इस पर सोचने का, अन्यथा ये समस्याएं बढ़ेंगी। नदियों का जल कब तक हमारे पास रहेगा? क्योंकि ग्लेशियर है तो गंगा है, और सबके पास ग्लेशियर भी नहीं है। सबके पास ग्लेशियर नहीं है, बाकी तो जंगल ही नदी की माँ है। तो लेकिन जंगल भी तभी होंगे जब पेड़ होंगे, पेड़ होंगे तो जंगल होंगे, जंगल होंगे तो नदियाँ होंगी। उनकी जड़ों से जो पानी निकलता है, जो सींचते हैं और रखते हैं अपने पास, वही धरती में नीचे नीचे जाता है, पर्कुलेट होकर सीधे धीरे धीरे हम सबको गंगा के रूप में मिलता है, ये नदियों के रूप में। बस आज एक संकल्प कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, हम जल को बचाएंगे और जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। जो बचा है कम से कम उसको हम बचाए रखें। बना